अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफ़ीक ऑफिशियल। नाजरीन, रावलपिंडी के एक मशहूर प्राइवेट स्कूल के बाहर पिक एंड ड्रॉप के लिए एक पिकअप खड़ी थी, जिसकी फ्रंट सीट पर एक ड्राइवर भी मौजूद था। इस ड्राइवर का नाम ज़ीशान था और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये ज़ीशान की तस्वीर है और ज़ीशान की उम्र है 21 साल। ये बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत देता था, यही इसका कारोबार था और यही इसकी आमदनी का ज़रिया था। जुमे को चौके हाफ डे होता है तो ये 12 बजे बच्चों को पिक करके घर छोड़ने के लिए स्कूल के बाहर खड़ा था। छुट्टी की बेल हो चुकी थी, बहुत से स्टूडेंट्स भी थे और बच्चों के वालिदैन भी मौजूद थे, जैसे कि छुट्टी के वक्त स्कूलों के बाहर होता है। इतने में एक लड़का आता है जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल है। ये लड़का मैट्रिक का स्टूडेंट है और इसी स्कूल में पढ़ता है और इसके हाथ में एक पिस्तौल है। वो तेज़ी से पिकअप के पास आता है, ड्राइवर को घसीट कर बाहर निकालता है, गालियाँ देता है, थप्पड़ मारता है और उसको मार कर चला जाता है। चूँकि छुट्टी का वक्त था और जगह जगह पर बहुत ज़्यादा रश था, इस वाक़े से वहाँ भगदड़ मच जाती है। मारने के बाद ये लड़का इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाता है। वहाँ के शाहिदीन ने पुलिस को कॉल की और पुलिस जब वहाँ पहुँची तो इस वाक़े की तफसीलात पुलिस को बताई गई। इस वाक़े के पीछे एक बड़ी तल्ख हकीकत छुपी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कातिल को ड्राइवर के साथ क्या दुश्मनी थी। ये स्टूडेंट मैट्रिक में पढ़ता था, इसके पास पिस्तौल क्यों था और स्टूडेंट का ड्राइवर से क्या झगड़ा था? क्या वो पहले से कोई प्लान बनाकर आया था या यहाँ आकर बनाया था? क्या पिस्तौल वो घर से लेकर आया था या छुट्टी के वक्त किसी और से मंगवाया था? इंस्टाग्राम पर जो स्टोरी लगाई गई वो स्टोरी क्या थी और इसके पीछे क्या हकीकत थी? यही सवालात सबके जहनों में हैं। अब तफसीलात की तरफ आते हैं। रावलपिंडी के इलाके गुज्जर खान में ये लोग रहते हैं। 2 भाई और 3 बहनें हैं, सब एक ही घर में रहते हैं। इनके वालिदैन फौत हो चुके हैं। बड़े भाई का नाम फैज़ान है और छोटे भाई का नाम ज़ीशान है। चूँकि वालिदैन नहीं हैं, वो वफ़ात पा चुके हैं, तो घर के तमाम अखराजात, बहनों की शादियाँ, तालीम के अखराजात, घर के खर्चे दोनों भाई मिलकर बर्दाश्त करते हैं। फैज़ान बड़ा भाई है, वो एक सुपर स्टोर पर काम करता है। छोटा भाई ज़ीशान है, इसकी उम्र सिर्फ 21 साल है। ज़ीशान किराए पर रिक्शा लेता है और रोज़ाना वो रिक्शा चलाता है। जो पैसे आते हैं पहले उसमें से रिक्शे का किराया दिया जाता है और जो बचता है वो ज़ीशान का होता है और यही उसका रोज़गार है। ज़ीशान हमेशा सोचता है कि आगे कुछ करना चाहिए, हालात बदलने चाहिए। वो प्लान करता है कि अगर मैं किस्तों पर रिक्शा ख़रीद लूँ ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। इसी तरह से वो थोड़े थोड़े पैसे जमा करके इसने कुछ रकम इकट्ठी कर ली और फिर फैज़ान से कहता है कि भाई मेरा दिल करता है कि मैं अपना रिक्शा ख़रीद लूँ सेकंड हैंड अच्छी हालत का। फैज़ान कहता है कि छोड़ो यार, रिक्शा लेने से क्या फ़ायदा, जो पैसे रिक्शे पर लगेंगे उन्हीं पैसों से पिकअप ले लो। पिकअप में ज़्यादा मुसाफिर आ जाते हैं, मार्केट के सामान भी उठाए जा सकते, स्कूल में भी लगा दो तो अच्छे पैसे बनेंगे। फैज़ान कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लिहाजा मैं थोड़े से पैसे डाल दूंगा। और फिर ये दोनों भाई मिलकर एक अच्छी हालत की पिकअप खरीद लेते हैं। दोनों भाइयों का एक दूसरे पर एतमाद, भरोसा, यकीन बहुत ज़्यादा था, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा होना चाहिए। जब हालात तंग हों तो भाइयों का साथ देना चाहिए। वो कहते हैं ना कि भाई ही भाइयों के बाजू होते हैं। अब ज़ीशान रावलपिंडी के इलाके मंदरा के कुछ स्कूलों में अपनी पिकअप लगा देता है और वहाँ से बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत देता है। दिन के बाकी औकात में वो मार्केट से सामान लाता है और छोड़ने का काम करता है। इसका काम बेहतर होने लगा, दिहाड़ी अच्छी होने लगी। अब आते हैं वाक़े की तरफ। 16 अक्टूबर को ज़ीशान मंदरा के एक स्कूल के बाहर खड़ा था, क्योंकि बच्चों को छुट्टी हुई थी और उसे बच्चों को पिक करके घर छोड़ना था। ये बताना ज़रूरी है कि ये स्कूल सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं था, बल्कि लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए था, यानी एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स आहिस्तगी से बाहर आ रहे थे। जैसे ही गाड़ी भर गई और तमाम स्टूडेंट्स आ गए तो ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है और निकाल लेता है। ये एक ओपन बैक पिकअप थी। इसके पीछे एक लड़का जिसका नाम शुजात शाह था, जो मैट्रिक का तालिब इल्म था, बाइक पर आ रहा था। वो बाइक से आते आते लड़कियों को छेड़ रहा था, हेटिंग कर रहा था, गैर शाइस्ता इशारे कर रहा था, बेहयाई कर रहा था।
जब ड्राइवर ने ये सब साइड मिरर से देखा तो वो ब्रेक लगाकर नीचे उतर आया और कहा कि शर्म करो, और फिर वहाँ धक्के मुक्के और तल्ख कलामी हुई और फिर ज़ीशान वापस गाड़ी में बैठा और गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया। मगर फिर भी शुजात शाह बाज ना आया और पीछे बाइक लगाकर लड़कियों को छेड़ता रहा। 17 अक्टूबर को ज़ीशान लड़कियों को स्कूल ड्रॉप करने आया। फिर उसने स्कूल इंतज़ामिया के पास जाकर रिपोर्ट की कि शुजात शाह नामी ये मैट्रिक का लड़का बाइक पर पीछे पीछे आकर लड़कियों को हिटिंग कर रहा था और इसका रवैया बहुत ही बुरा था। मेरे मना करने के बावजूद भी ये बाज नहीं आया और इसने बाइक गाड़ी के पीछे लगाए रखी। इंतज़ामिया ने शुजात शाह को दफ्तर में बुलाया, डांटा और कहा कि ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा और तुम्हारे वालिदैन को भी बुलाया जाएगा। शुजात को डांट पड़ी थी लेकिन उसकी फितरत बुरी थी, वो बदतमीज़ था। उसने अंदर ही अंदर नफरत पाल ली। हफ्ता नहीं गुजरा था कि उसी जुमे के दिन छुट्टी के वक्त ज़ीशान मामूल के मुताबिक पिकअप में बैठा हुआ था। अचानक वही लड़का पीछे से आता है, हाथ में पिस्तौल लिए गाड़ी के पास आकर ज़ीशान को गिरेबान से खींचता है, बाहर निकालता है, गालियां देता है, धक्के देता है और दोनों हाथों से मारता है। कुछ लोगों ने वहां से पुलिस को इतला दी। वाक़या थाना मंदरा की हदूद में हुआ। नफरी मौके पर पहुंची, वाक़े की तफ्तीश की और ज़ीशान को अस्पताल मुंतकिल किया। पोस्टमार्टम के लिए जब भाई फैज़ान थाना मंदरा पहुंचा तो तमाम बातें पहले से ही मालूम थीं और पुलिस ने 302 का मुकदमा दर्ज किया जिसमें मुद्दई बनाया गया सगे भाई फैज़ान को। पर्चा के नामजद दर्ज किया गया था क्योंकि मुलजिम शुजात शाह का सभी को पता था। वाक़े को 5 या 6 दिन गुजर चुके हैं मगर मुलजिम अभी तक पुलिस की हिरासत में नहीं आया, यानी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं। लोग कह रहे हैं कि ज़ीशान को कत्ल करने के फ़ौरन बाद इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर अपलोड की गई जिसमें पिस्तौल हाथ में लिए शुजात शाह खड़ा था। इस तस्वीर के कैप्शन में एक लाइन लिखी थी, दो की ये बोलने का मौका ही नहीं दिया, यहाँ तक के सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। ये लाइन उसी बदमाश और बदतमीज़ लड़के ने लिखी। फैज़ान और मामू, जिसका नाम तारिक महमूद खान है, मीडिया के साथ मुख्तसर गुफ्तगू में कहते हैं कि मुलजिम शुजात इसी इलाके का रिहायशी है और इसके वालिदैन का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। पूरा खानदान रिकॉर्ड याफ्ता है, ये कोई शरीफ घरेलू फैमिली नहीं है, ये रिकॉर्ड याफ्ता है। फैज़ान के मामू कहते हैं कि ये पिस्तौल पहली बार स्कूल नहीं लाया था बल्कि ये अक्सर लाता रहता था, कभी छुपा कर ले आता तो कभी नहीं, मगर जिस दिन वाक़या हुआ उस दिन वो घर से पिस्तौल लेकर आया था। स्कूल इंतजामिया पिस्तौल के बारे में जानती थी। उन्होंने ये पिस्तौल उससे ले लिया और अपने दफ्तर में रख दिया और छुट्टी के वक्त फिर वापस उसे दे दिया और कहा कि आइंदा ना लाना। सवाल ये बनता है कि जब स्कूल के किसी बच्चे से पिस्तौल मिलती है तो क्या सिर्फ उसे पकड़ कर वापस कर देना काफ़ी है? वो पढ़ने के लिए आया है या किसी और काम के लिए? इसके पास पेन पेंसिल होनी चाहिए, ना कि बंदूक। बेहतर यही होता कि वालिदैन को बुलाया जाता, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती और सख्त किस्म का एक्शन लिया जाता ताकि दूसरे स्टूडेंट खराब ना हो। पुलिस को भी इतला करके पिस्तौल की चेकिंग करवाई जाती, लाइसेंस है या नहीं, कहाँ से ली गई, किसने दी। अगर ये मुनासिब तरीके से किया जाता तो इस वाक़े से बचा जा सकता था। ज़ीशान ने नेकी की, बच्चियों की इज्जत की हिफाजत की, लेकिन उसे ऐसी सजा मिली। स्कूल इंतजामिया की नाअहली थी कि उन्होंने जो पिस्तौल बच्चे के पास से लेकर दफ्तर में रखी थी वो छुट्टी के वक्त वापस कर दी, बजाय वालिदैन को इतला देने के और सख्त कार्रवाई करने के। ज़ीशान एक इज्जतदार और गैरतमंद लड़का था जिसने बुराई देखी तो बर वक्त बात की, मगर उसकी नेकी का सिला क्या मिला? उसे मार दिया गया और फिर चेक किया गया कि वो जिंदा है या नहीं। ऐसे लोगों को जो शुजात जैसे बदकिरदार और कातिल हैं वो पैदाइशी नहीं बनते, बचपन से घर वालों की तरबियत ना हो तो वो ऐसे बन जाते हैं। आखिर में स्कूल इंतजामिया को चाहिए था कि इस वाक़े पर सख्त एक्शन लेती और वालिदैन को बुलाती। पहले भी ये बात दोहराई गई है कि वो पिस्तौल लाता था तो स्कूल को पहले चाहिए था, यानी कि स्कूल की इंतजामिया को पहले दिन ही कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर आप आंखें बंद करके बैठ जाएंगे तो कल किसी और का बेटा, किसी और का भाई भी खतरे में पड़ सकता है। अल्लाह ताला ज़ीशान की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। इसके साथ ही अपनी मेज़बान आयशा रफ़ीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।